हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस की आंसर की आ चुकी है, जो 28 अगस्त 2022 तक अवेलेबल मिलेगी। आज से मैं डेली एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस के मैथ्स के क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। आपको इस पेपर के सारे क्वेश्चंस एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें कि एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस के मैथ्स से क्वेश्चंस मैं दूंगी, तो उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के मैथ्स से क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जिसमें कि 29 जनवरी 2022 को आया हुआ पेपर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और 3 फरवरी 2022 को आए हुए पेपर में कुछ क्वेश्चन रह गया है, जिसे मैं जल्दी ही कंप्लीट करवा दूंगी और उसकी लिंक भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस के मैथ्स का क्वेश्चन है, ABC is an equilateral triangle with side 12 centimeter. What is the length of the radius of the circle inscribed in it? कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जो जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, और आपको रेडियस बताना है उस सर्कल का जो कि इस ट्रायंगल के इंस्क्राइब्ड हो, मीन्स कि आपको इनर रेडियस ऑफ द ट्रायंगल बताना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आप समझ रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल या ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, इसमें इनर सर्कल एक ही बन सकता है, तो इनर रेडियस जो होगा वो इनर सर्कल का रेडियस जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है वो होगा। ठीक है। और इनर सर्कल की खास बात क्या होती है कि ट्रायंगल के तीनों साइड पे इसके सर्कमफ्रेंस टच करते हैं। ठीक है, ये इनर सर्कल की खास बात होती है। अब क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस वजह से इनर सर्कल का जो सेंटर होगा वही सर्कम सर्कल का भी सेंटर होगा, और वही मीडियन का भी सेंटर होगा, मतलब सेंट्रॉइड होगा, और यही ऑर्थो सेंटर भी होगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो सेंटर है, जो इनर सर्कल का सेंटर है, वही सर्कम सर्कल का सेंटर है। तो इनर सेंटर तो मैंने बता दिया, इनर सर्कल क्या है, इनर सर्कल का सेंटर इनर सेंटर, और इनर सेंटर का रेडियस आपको इनर रेडियस हुआ। लेकिन सर्कम सर्कल का सेंटर मीन्स सर्कम सर्कल जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल या जो पर्टिकुलर तो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, बट किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिक्स से जाता हुआ, या मतलब इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिक्स इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं, और यही सर्कल आपका कहलाता है सर्कम सर्कल। और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वही इनर सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो सर्कम सेंटर और इनर सेंटर आपको क्लियर हो चुका है। सेंट्रॉइड आप समझते हैं, मीडियन के कट पॉइंट, जो मीडियंस के कट पॉइंट होते हैं उसी को सेंट्रॉइड कहते हैं, और जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के भाग में बांटता है। और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये इस पे जो मीडियन बना है वही मीडियन इसका परपेंडिकुलर भी होगा, और इसका ऑर्थो सेंटर भी इनर सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड वही सेंटर होगा। तो आपको ये छोटे पॉइंट्स हैं, मतलब ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर रहने चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। बाकी आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, और इसके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल मीन्स 60 डिग्री के होते हैं। अब एक बात आपको ध्यान देनी है, क्योंकि आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, इसका इनर सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, तो आपको इसे फाइंड आउट करने के लिए कुछ और पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे ये है कि ये इनर सर्कल का रेडियस आप निकाल रहे हैं, तो आपको इसकी दूरी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास अगर ये एंगल पता हो, तो आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके या जैसे भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके ये दूरी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये कंप्लीट दूरी तो 12 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है, और आप ये जान रहे हैं कि ये जो इनर सर्कल का रेडियस है, ये इनर सर्कल का रेडियस ये मीडियन पे बन रहा है, और मीडियन को ये जो मीडियन का जो सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड है, इसको 2:1 के भाग में बांटता है। तो अगर मैं
इसका मीडियन भी फाइंड आउट कर लूँ। विद द हेल्प ऑफ दिस साइड ईजिली फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि मीडियन ही परपेंडिकुलर भी होता है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से भी मैं इसका रेडियस, इनर सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम जाएगा। इस वजह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, क्योंकि वहाँ से भी निकल जाएगा, ईजी है, टफ नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ से भी देखूँ तो यहाँ पे भी मुझे राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है, क्योंकि मीडियन ही परपेंडिकुलर है। और क्योंकि ये भी आपको पता होगा कि इनर सर्कल जो बनता है वो होता है एंगल को बाइसेक्ट करके। इसका मतलब ये एंगल जब क्लियर है 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। और ऐसे में मैं अगर 10-30 डिग्री को अप्लाई करती हूँ और 10-30 डिग्री को अप्लाई करूँ तो ऐसे में मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा रेडियस ये अपॉन ये साइड, जो कि क्या होगी, इस पूरे ट्रायंगल की साइड की होगी हाफ, क्योंकि ये मीडियन है और यही परपेंडिकुलर भी है। तो 12 की हाफ मीन 6 हो गई। तो यहाँ से मैं ईजिली इसको निकाल सकती हूँ रेडियस अपॉन 6, और इससे मैं वैल्यू आर की फाइंड आउट कर सकती हूँ, जो कि मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2√3। ये फाइंड आउट करने पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अब बात ये है कि इसमें भी टाइम कंज्यूम होगा। तो इस वजह से आपका जो एग्ज़ाम में अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप एक पॉइंट दिमाग में बैठा लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप की क्वेश्चन पूछता ही है एसएससी। तो ऐसे केस में जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन का एक क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। जैसे कि क्या करते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसकी साइड को मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसकी साइड को 6 सेंटीमीटर दिमाग में बैठा लूँगी तो जाहिर सी बात है ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी 3 हो जाएगी। और ये दूरी अगर 3 हो गई तो ये रेडियस जो मुझे मिलेगा वो √3 मिलेगा। अब कैसे मिलेगा ये आप इजीली निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 10-30 डिग्री अप्लाई करिए। 10-30 डिग्री जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता है 10-30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। और 10-30 आपको किसको दिखाएगा, रेडियस अपॉन बेस का साइड ये दिखाएगा, जो कि इस ट्रायंगल की साइड का हाफ होगा। मीन्स आपको क्या रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, tan थीटा इज इक्वल टू रेडियस अपॉन बेस ट्रायंगल की साइड का हाफ। मीन्स अगर 6 माने तो ये 3/3 हो गया। तो 1/√3 इज इक्वल टू रेडियस अपॉन 3, जो कि जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मुझे रेडियस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मुझे रेडियस मिल जाएगा √3। तो ऐसे में अगर मैं साइड को दिमाग में बैठा लूँ और एक क्वेश्चन के रूप में दिमाग में ऐसे बैठा रहे कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर 6 होती है तो इसका इनर रेडियस, जो इनर रेडियस होता है वो होता है √3। तो जाहिर सी बात है अगर आपसे क्वेश्चन में सरकम रेडियस भी पूछ सकता है तो इसका सरकम रेडियस कितना हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो इनर सेंटर होता है वही सरकम सेंटर भी होता है और वही होता है सेंट्रॉइड। और आपको पता है कि सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन का कट पॉइंट होता है और सेंट्रॉइड इस मीडियन को 2:1 के भाग में बांटता है। और ये दूरी रेडियस हो गई, इनर रेडियस हो गई, तो ये दूरी क्या होगी, सरकम रेडियस होगी। आप देख सकते हैं ध्यान से, और जो कि इनर रेडियस का डबल होगी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये सरकम रेडियस दिख रहा है कि नहीं। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि अगर यही सेंटर है सरकम सेंटर का सेंटर तो यही आपको क्या दिख रहा है, ये रेडियस दिख रहा है, जो कि क्या हो जाएगा इनर रेडियस से डबल। आप चाहें तो 30 डिग्री अप्लाई करके यहाँ पे आप cos 30 डिग्री अप्लाई करिए और आप इस दूरी से इजीली ये दूरी निकाल देंगे, जो कि आपको मिल जाएगी 2√3। ये कब होगी, जब ये डिस्टेंस होगी 6 सेंटीमीटर। तो एक बार मैं दिमाग में बैठा देती हूँ आपके, अगर साइड हो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हो 6 तो इनर रेडियस हो जाएगा √3, सरकम रेडियस हो जाएगा 2√3 होगा। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि साइड है 12, ठीक है, तो इसका मतलब इसका इनर रेडियस क्या हो जाएगा, इसका इनर रेडियस हो जाएगा 2√3। और अगर पूछ लेता है इसका सरकम रेडियस क्या हो जाएगा तो इसका सरकम रेडियस हो जाता 4√3। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, अब जबकि मैं दिमाग में ये क्वेश्चन को बैठा दी हूँ, इस क्वेश्चन को बैठा दी हूँ, तो अब इसको सॉल्व करना कितना इजी हो गया। आप बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और इजीली इसका आंसर जवाब दे देंगे कि 2√3 होगा, जो कि ऑप्शन सी है।
तो इस तरीके से सेकंड्स में वैल्यू निकलती है एग्ज़ाम के टाइम पे। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे आप सेकंड्स में वैल्यू निकालते हैं, इसके पहले आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लिया जाता है और इस तरीके से उसको उस पे बेस्ड जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उस इस क्वेश्चन के आधार पे उसे स्विच करके वैल्यू को बता दिया जाता है, जो कि सेकंड्स में बता दी जाती है। अदरवाइज़ इसको सेकंड्स में बताने का और कोई तरीका नहीं है। बाकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं रखेंगे इस तरीके से तो आपको वही है 30 डिग्री अप्लाई करके tan 30 अप्लाई करना पड़ेगा और रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिससे कि आप रेडियस फाइंड आउट कर तो लेंगे इनर रेडियस और सर्कम रेडियस, बट यही है टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस छूटने के चांसेस हो जाएंगे और आपको बाद में अफसोस होगा टाइम कम होने का। तो आई होप आपको आज की ये जानकारी पसंद आई है और आपको वीडियो समझ में भी आया है और पसंद भी आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, कोई भी पॉइंट पे अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। और अगर आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं। और थैंक यू।